जंगल में बेताल पेड़ से उल्टा लटका है और अपने आप से मजाक कर रहा है, विक्रमादित्य का इंतजार करते हुए। महाराज विक्रम ने आज तो नया ही खेल शुरू कर दिया है। मुझे लगता है जंगल के रास्ते नहीं, शायद वो चांद पर सफर करने गए हैं। वो पेड़ के नीचे देखकर अपने आप से कहता है। ये राजा भी अजीब हैं। पिछली बार तो चकोर की तरह उड़ रहे थे और आज कछुए की रफ्तार पकड़ ली। कहीं हंसी आ गई तो वो भी छोड़ देंगे। इतने में महाराज विक्रमादित्य पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और बेताल को बिना कुछ कहे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। अरे हाँ, चले भी आए। आपका इंतजार करते करते तो पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बन गया होगा। चलिए अब एक नई कहानी सुनिए। विक्रम चुप रहते हैं और बेताल कहानी शुरू कर देता है। बहुत समय पहले राजपुर राज्य में वीरेंद्र नाम का एक रईस रहता था, जो अपने सम्मान, बुद्धिमत्ता और राजा के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। वीरेंद्र के पास सब कुछ था, धन, सम्मान और जया नाम की एक प्यारी पत्नी। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। उसे 25 साल की उम्र से पहले कि अपने जीवन की कोई याद नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वह पूरी तरह से आकार लेकर अभी अभी दुनिया में आया हो। उसे यह याद ही ना हो कि वह पहले कौन था। अपनी याददाश्त में इस अजीब अंतर के बावजूद वीरेंद्र खुशी से रहता था और वफादारी से राजा की सेवा करता था। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पूरे राज्य में एक अफवाह फैलने लगी। ऐसा कहा जाता था कि वीरेंद्र की संपत्ति और प्रभाव उसके सद्गुणों से नहीं, बल्कि एक काले रहस्य से आया था जिसे वह लंबे समय से भूल गया था। और इसी भूले हुए अतीत में उसने एक भयानक कृत्य किया था। चिंतित होकर वीरेंद्र अपने भूले हुए अतीत का उत्तर खोजने के लिए पहाड़ों में एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने उसे एक विचित्र पहेली दी। जिस सत्य को आप खोज रहे हैं वह उसी खंजर के भीतर है जो आपको यहाँ लाया है। यादों की नहीं, बल्कि उस जहर की तलाश करें जो आपके भीतर सोया हुआ है। उलझन में लेकिन उत्सुक होकर वीरेंद्र घर लौटा तो उसने अपने कक्ष में एक अजीब अलंकृत खंजर रखा हुआ पाया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। खंडित छवियों की एक श्रृंखला में उसने खुद को एक डाकू के रूप में देखा, क्रूर, निर्दयी और सभी को भयभीत करने वाला। उसके हाथ में खंजर एक समय उसका पसंदीदा हथियार हुआ करता था, एक जहरीली छुरी जिसका इस्तेमाल वह यात्रियों को लूटने और आतंकित करने के लिए करता था। लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना ने उसकी याददाश्त मिटा दी, जिससे उसको एक महान व्यक्ति वीरेंद्र के रूप में नए सिरे से जीवन शुरू करने का मौका मिला। जैसे ही वह इस रहस्योद्घाटन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, एक रहस्यमय बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर पहुंची। उसने उसके पिछले छापों में से एक में जीवित बचे होने का दावा किया और उसे एक पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था, उस रास्ते पर लौट आएं जिस पर आप एक बार चले थे, अन्यथा आपने जो कुछ भी बनाया है वो आपके ही हाथों से नष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र भयभीत हो गया। वह उस जीवन में लौटने की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। वो आदमी नहीं था जो वह पहले था या जैसा उसने सोचा था। लेकिन अपराध बोध और जिज्ञासा से ग्रस्त होकर उसने अपने अतीत से एक और कुख्यात डाकू की तलाश की जो उसकी कहानी की पुष्टि कर सके। डाकू काशी नाम का एक धूर्त व्यक्ति वीरेंद्र की उथल पुथल देखकर हंसा और उसे एक पुराना सिक्का दिया
जो उनके साथ हुए आखिरी हमले का प्रतीक था। काशी ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार उसी राजा से भारी संपत्ति चुरा ली थी जिसकी वीरेंद्र अब सेवा करता था। राजा ने उनके सिर पर इनाम की पेशकश की थी, लेकिन दुर्घटना के बाद वीरेंद्र को नजरअंदाज कर दिया गया था। अपने धोखे की गहराई को महसूस करते हुए वीरेंद्र अपनी वफादारी की भावना और अपने अतीत के अपराध बोध से जूझने लगा। वह राजा के सामने सब कुछ कबूल करना चाहता था और बेईमानी से अर्जित किया हुआ धन वापस लौटाना चाहता था। तभी काशी ने एक खंजर निकाला, वही जहरीला खंजर जिसे वीरेंद्र भूल गया था। भाग्य के एक मोड़ में डाकू वीरेंद्र पर हमला करने के लिए दौड़ा, इस बात से क्रोधित होकर कि उसके पूर्व सहयोगी ने उनके बंधन को धोखा दिया था और अपना रास्ता बदल लिया था। लेकिन वीरेंद्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना बचाव किया और काशी को नीचे गिरा दिया। संघर्ष में गलती से काशी जहर बुझे खंजर पर गिर गया। जब वह वहां लेटा हुआ था, अपनी अंतिम सांसें लेते हुए वह फुसफुसाया, अतीत वास्तव में कभी नहीं मरता, ये अंत में पकड़ा जाता ही है। हिले हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ वीरेंद्र राजा के पास लौट आए, अपने अतीत को कबूल किया और जो धन उन्होंने अर्जित किया था उसे सौंप दिया। तो विक्रमादित्य यहाँ मोड़ है। क्या वीरेंद्र ने सच में कबूल करके खुद को बचाया था, या वह केवल उस भाग्य से बच रहा था जो उसके अपने खंजर ने उसके लिए लिखा था? और क्या आपको लगता है कि राजा ने एक अंधेरे अतीत वाले ऐसे व्यक्ति को माफ करने में बुद्धिमानी की थी? विक्रमादित्य इस पर ध्यान से विचार करते हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन आंखें विचारशील होती हैं। बेताल, वीरेंद्र की सच्ची मुक्ति अकेले उसके कबूलनामे से नहीं आई, बल्कि उसके अतीत का सामना करने और क्षतिपूर्ति की पेशकश करने के साहस से आई। राजा की क्षमा एक मान्यता थी कि लोग कल के पापों से बंधे नहीं हैं, यदि वे आज एक धर्मी मार्ग चुनते हैं। अतीत हमें आकार देता है, लेकिन उसे हमें परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र का परिवर्तन वास्तविक था, क्योंकि वह अपनी पसंद से बदला था, संयोग से नहीं। ओह विक्रम, आप अपनी अंतर्दृष्टि से मुझे आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होते। एक बार फिर आपने समझदारी से उत्तर दिया है और आपने मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। बेताल हंसते हुए विक्रमादित्य के कंधे से फिसल जाता है और रात के धुंध में गायब हो जाता है। और इसलिए राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बेताल एक बार फिर भाग जाता है। क्या विक्रम अंततः उसे पकड़ लेगा, या बेताल उसे साजिश और रहस्य की कहानियों से परखता रहेगा? फिर मिलेंगे, और याद रखें, हमारा अतीत हमें आकार दे सकता है, लेकिन यह हमारी पसंद ही है जो वास्तव में हमें परिभाषित करती है। देखने के लिए धन्यवाद।